अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। पाकिस्तान में जब भी सैलाब आते हैं तो दबे दबे लफ्ज़ों में अक्सर अफराद इसकी वजह इंडिया की जानिब से पानी छोड़ना करार देते हैं। ये बात किसी हद तक दुरुस्त भी साबित होती रही है और माजी में सैलाब वस्ती पंजाब को भी मुतासिर करते रहे हैं, जहाँ से पाकिस्तान के 3 दरिया यानी दरियाए झेलम, चुनाब और रावी गुजरते हैं। ताहम हालिया सैलाब से मुतासरा इलाके बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। सैलाब की तबाहकारियों का आगाज़ बलोचिस्तान, सिंध और जनूबी पंजाब से हुआ और अब खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाके इसकी जर्द में हैं। इस साल आने वाले सैलाब के बारे में माहिरीन का कहना है कि इनकी वजह गैर मामूली बारिशें थीं और इसके बाइस जनूबी पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान में कहीं फ्लैश फ्लडिंग और कहीं अर्बन फ्लडिंग के बाइस नुकसान हुआ। ताहम इस वक्त पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा में जो सैलाबी सूरत हाल देखी जा रही है वो दरअसल दरियाए काबुल, सवात और अब दरियाए सिंध में आने वाले सैलाब के बाइस है। कुछ रोज़ कबल पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर माहौलियाती तब्दीली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम एक जगह के हवाले से तज्जिया करते और इसका अहाता करने की कोशिश करते तो मालूम होता कि कोई और जगह बारिश या सैलाब से मुतासर हुई है। ये इंतहाई गैर मामूली सूरत हाल है जिसकी नज़ीर नहीं मिलती। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अमूमन पाकिस्तान के शुमाल से शुरू होने वाली मानसून बारिशें बलोचिस्तान और सिंध में क्यों जा बरसीं, और इस दौरान जब पूरा मुल्क सैलाब से मुतासर है तो क्या वजह है कि वस्ती पंजाब कदरे महफूज है। इस बारे में BBC ने मौसमियात के माहिरीन से तफसील से बात करते हुए मौसम गर्मा में पाकिस्तान के मौसमियाती निज़ाम का जायज़ा लिया है। हालिया सैलाब की वजूहात जानने से कबल ये जानना ज़रूरी है कि पाकिस्तान में मौसम गर्मा के दौरान मौसमियाती सूरत हाल क्या रहती है और इस दौरान बारिश बरसाने वाले मानसून सिस्टम कहाँ से आते हैं और अमूमन कहाँ बरसते हैं। ये मौसमियाती निज़ाम दरअसल खलीज बंगाल या बहरा अरब से शुरू होकर इंडिया में बरसते हुए पाकिस्तान के शुमाली इलाकों तक पहुँचते हैं। यहाँ इनका मिलाप मगरिब से आने वाली हवाओं से होता है जिसके बाद ये बारिश का बाइस बनते हैं। ताहम इस मरतबा मौसम गर्मा की सूरत हाल शुरू से ही खासी गैर मामूली रही है। डायरेक्टर जनरल मौसमियात साहबजादा खान ने BBC से इस बारे में खासी दिलचस्प तफसीलात शेयर की हैं। वो बताते हैं कि इस साल पाकिस्तान में अप्रैल के महीने में दर्जा हरारत मामूल से 5 डिग्री ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया। मामूल की दर्जा हरारत दरअसल पाकिस्तान के तमाम मौसमियाती स्टेशनों पर इस माह में रिकॉर्ड की गई दर्जा हरारत की औसत निकाल कर सामने आती है। यानी अगर अप्रैल में मामूल का दर्जा हरारत 31 डिग्री होता है तो इस साल ये 36 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब था। ताहम साहबजादा खान के मुताबिक दिलचस्प बात यह है कि अप्रैल सन 2010 में भी दर्जा हरारत मामूल से 4-4.5 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा था। इसी तरह मई के माह में भी मामूल से ज़्यादा दर्जा हरारत रिकॉर्ड किए गए और जून का आगाज़ भी हेट व्यूज से हुआ। तो यूँ हम ये कह सकते हैं कि जब अप्रैल और मई के महीनों में दर्जा हरारत ज़्यादा शदीद होते हैं तो मानसून भी ज़्यादा मुतहरिक होती है। पाकिस्तान की पॉलिसी बराए माहौलियाती तब्दीली के डॉक्टर कमरुज़्ज़मान ने भी BBC से बात करते हुए कहा कि ये इंतहाई हैरत अंगेज़ बात है और इसकी नज़ीर पहले नहीं मिलती कि तमाम के तमाम 5-6 स्पेल खलीज बंगाल से होते हुए इंडिया में मामूल से कम बरसे और पाकिस्तान में अमूमी तौर पर शुमाली और बालाई इलाकों में बरसने के बजाय वो सिंध और बलोचिस्तान में जाकर बरसे। उन्होंने कहा कि इन सिस्टम्स की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी। ये इंतहाई कम दबाव और डिप्रेशन के सिस्टम्स थे और इन सब का एक ही ट्रैक था जो आज से पहले कभी नहीं देखा। ये सब एक ही तरफ से होकर गुजरे। उन्होंने बताया कि आम तौर पर बलोचिस्तान में मानसून सिस्टम नहीं जाते थे और मगरबी मौसमी सिस्टम के ज़रिए बारिशें होती थी। इस मरतबा ये पैटर्न तब्दील हुआ और सिंध से होते हुए मानसून सिस्टम बलोचिस्तान में दाखिल हुए। डॉक्टर कमरुज़्ज़मान कहते हैं कि इससे पहले जो हम देख रहे थे वो बारिशों के बाइस आने वाले सैलाब थे। ताहम
اب جو سوات خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر میں دیکھنے کو مل رہا ہے، یہ دریاؤں کے باعث آنے والا سیلاب ہے، جو ہم اس سے قبل عام طور پر دیکھا کرتے تھے۔ یہ تفصیل بتانے کے بعد یہ جاننا انتہائی آسان ہے کہ اس دوران وسطی پنجاب کیسے محفوظ رہا۔ پاکستان کے وسطی پنجاب میں انڈیا کی جانب سے چھوڑے گئے اضافی پانی اور پاکستان کے شمالی علاقوں میں ہونے والی بارشوں کے باعث پانی آتا ہے۔ ڈاکٹر قمرالزمان بتاتے ہیں کہ اس مرتبہ دلچسپ بات یہ ہوئی کہ مون سون سسٹمز کے باعث انڈیا میں بھی معمول سے کم بارشیں دیکھنے کو ملی ہیں۔ یوں جو سیلابی پانی عام طور پر انڈیا سے آ کر پاکستان میں وسطی پنجاب کو متاثر کرتا تھا، ویسا نہیں ہوا۔ انڈیا کی جانب سے اس موسم گرما میں بھی چناب اور راوی میں پانی چھوڑا گیا، تاہم اس کی مقدار غیر معمولی نہیں تھی اور یہ پاکستان کے وسطی پنجاب میں تباہی کا باعث نہیں بنا۔ سیلابی صورتحال سے پاکستان کا 70% علاقہ متاثر ہو چکا ہے۔ پاکستان میں سیلاب سے جو تباہ کاری ہوئی ناقابل بیان ہے۔ بدقسمتی سے سیلاب سے جہاں مواصلاتی نظام درہم بھرم ہوا، وہاں فصلیں بھی تباہ ہوئیں۔ پاکستان میں سیلاب اور بارشوں سے بڑی تعداد میں متاثرین کھلے آسمان کے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ہر نیا روز متاثرین سیلاب کے لیے قیامت خیز ہوتا ہے۔ ان کو خوراک، چھت اور بحالی بڑا چیلنج ہے۔ صوبہ سندھ سیلاب سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے، جہاں 23 اضلاع آفت زدہ ہیں، جبکہ 1,45,00,000 سے زیادہ آبادی متاثرین میں شامل ہے۔ صوبہ بلوچستان کے 34 اضلاع اور 91,82,000 سے زیادہ افراد متاثرین میں شامل ہیں۔ پنجاب میں حالیہ بارشوں اور سیلاب سے صوبے کے کل 8 اضلاع اور وہاں کی 48,00,000 سے زیادہ آبادی متاثر ہوئی ہے۔ خیبر پختونخوا کے 33 اضلاع میں سیلاب سے 43,00,000 سے زیادہ لوگ کسی نہ کسی حد تک متاثر ہوئے ہیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔